हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर एंड मैं आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक शानदार, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले दवाई के बारे में। इस दवाई के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दवाई का नाम होता है मोक्सिकाइन CV625 mg। मोक्सिकाइन CV625 mg। पहले देख लेते हैं मोक्सिकाइन। यहाँ पे काइन लगा हुआ है तो ये आता है मैनकाइन कंपनी का एक ब्रांडिंग नेमिंग मेडिसिन है। चलिए, ये मोक्सिकाइन CV में कंपोजिशन क्या क्या आता है। जो मोक्सिकाइन CV कौन सा एंटीबायोटिक के अंदर बिलोंग करता है। दोस्तों, ये मोक्सिकाइन CV625 mg पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप के अंदर इसका कंपोजिशन में आते हैं एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लाइवुलानेट 125 mg। एमोक्सिलिन का 500 mg आता है एंड पोटासियम क्लाइवुलानेट का 125 mg आता है। दोस्तों, ये जो दोनों कंपोजिशन हो गया एमोक्सिलिन एंड पोटासियम क्लाइवुलानेट, चलिए उसके बारे में हम समझते हैं कि उसका काम क्या होता है। एमोक्सिलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक का एक्टिव पार्ट होता है, यानी कि ये जो हमारा बैक्टीरिया का आउटर लेयर में जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, आउटर लेयर बैक्टीरिया का आउटर लेयर प्रोटीन में बना हुआ होता है, तो आउटर प्रोटीन लेयर को ये डिस्ट्रॉय करता है। कौन? एमोक्सिलिन। उसके बदौलत क्या होता है कि बैक्टीरिया को मार पाता है। एंड पोटासियम क्लाइवुलानेट क्या करता है कि जब हम मोक्सिकाइन CV625 mg जो दवाई होता है उसको जब हम इंटेक करते हैं तो उसमें एमोक्सिलिन रहता है। तो एमोक्सिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए वो ट्राई करता है। तो वो क्या करता है, जो पोटासियम क्लाइवुलानेट जो मेडिकल इंग्रेडिएंट, वो एमोक्सिलिन का एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, बूस्ट करवा देता है, तब वो मार पाता है। तो ये तो हो गया जो एमोक्सिलिन एंड पोटासियम क्लाइवुलानेट का काम क्या होता है, उसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब समझते हैं कि इस दवाई को कब यूज करें और कब प्रेस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का मिडिल ईयर और सीनस इन्फेक्शन नज़र आता है। सीनस का मतलब होता है हमारा जो आई होता है उसके बीच में एक हालो स्पेस रहता है, बोन की हालो स्पेस रहता है, उसे बोला जाता है सीनस। सीनस में जब म्यूकस अटक जाता है, यानी कि म्यूकस रह जाता है, तब उसको क्लियर करने में, म्यूकस की वजह से क्या होता है वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसको क्लियर करने के लिए इस दवाई को यूज किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन में दिया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन, इन सारे केसेस में इस दवाई को प्रेस्क्राइब किया जाता है और आप इन सारे केसेस में इस दवाई को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया इसका यूज यानी कि प्रेस्क्राइब के बारे में। आगे समझते हैं कि उसे कैसे यूज करें, कैसे इंटेक करें। सोलो दो टैबलेट होल विथ लिक्विड दैट इज वाटर। इस टैबलेट को होल लेना है, सोलो करके। आप प्रेफर कर सकते हैं वाटर, उसके अल्कोहल साथ ना ले और कभी भी अल्कोहल इंटेक ना करें। टेक आफ्टर मील। इस दवाई को आप मील के बाद ले सकते हैं, मील खत्म होने के बाद, और विथ मील यानी कि जब आप मील इंटेक कर रहे हैं उस थोड़ी टाइम पहले भी आप इस दवाई को ले सकते हैं। डू नॉट च्यू और ब्रेक इट। इस दवाई को आप च्यू नहीं करना है और ब्रेक नहीं करना है, बट ऑन सम केसेस, कुछ केसेस में आप ब्रेक कर सकते हैं। आप अगर इस दवाई को होल्डली टेक करना इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको होल्डली टेक नहीं कर पा रहे हैं आप, तब आप इस दवाई को आप ब्रेक कर सकते हैं। इस दवाई का तोड़ने के बाद जो दोनों पार्ट होता है उसे आप एक साथ में इंटेक करना है विद इन टाइम। एक एक करके भी इंसेट कर सकते हैं, पर एक को इंटेक करने के बाद बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का टाइम गैप नहीं करना चाहिए, एक साथ इंटेक करना चाहिए एट ए टाइम। अडल्ट कैन टेक ट्वाइस ए डे और एज प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। एक अडल्ट आदमी दिन में 2 बार ले सकता है इस दवाई को खाने के बाद, और जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए हुए हैं ऐसे आप ले सकते हैं। दोस्तों, हर एक दवाई का जैसे साइड इफेक्ट होता है, हर एक चीज़ का जैसे साइड इफेक्ट होता है, इस दवाई का भी कुछ कॉमन सा साइड इफेक्ट होता है, बट हर एक इंसान को इस दवाई का जो साइड इफेक्ट होता है नज़र नहीं आता है। बट ऑन सम केसेस, कोई केसेस में इस दवाई का साइड इफेक्ट नज़र आता है, जैसे कि वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, इनडाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, ये सारे जो कॉमन सा साइड इफेक्ट नज़र आता है। बट ये साइड इफेक्ट क्या होता है कि कुछ देर के बाद अपनी बॉडी में डिसअपियर हो जाता है। अगर आपको कुछ सीरियस साइड इफेक्ट नज़र आता है और आपके साइड इफेक्ट जो होता है वो डिसअपियर नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। दोस्तों, ज़िंदगी के हर एक पल में जैसे सावधानी बरतनी चाहिए, और हर एक ज़िंदगी के हर एक दिन में हम जो मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, इस दवाई का भी कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि आप इस दवाई लेने से पहले अगर आपको कोई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की जो दवाई होता है उसमें से कुछ एलर्जी है, कोई भी ब्रांड का हो सकता है, वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ग्रुप की जो दवाई होता है उससे अगर आपको एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप नहीं बताते हो और इस दवाई को इंटेक करते हैं तो आपको भी
जो एलर्जी रिएक्शन दिखाई दिया था पहले, वही एलर्जी रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है दोस्तों कि कोई भी दवाई अपनी मन मर्जी से ना ले। कोई भी दवाई यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें या अपने फार्मासिस्ट के साथ जरूर बात करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ करता हूँ खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे एंड बोलते रहे जय महाकाल।